अरसलान नसीर को बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड क्यों दिया गया। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि इनके साथ फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, नुमान एजाज और अरसलान नसीर, इनमें से बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड जो है वो अरसलान नसीर को दिया गया है। मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लक्स स्टाइल अवार्ड के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ साथ ये वाली कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि यासिर हुसैन लक्स स्टाइल अवार्ड में अकेले क्यों आए। आप लोगों को पता होगा कि ये लोग यानी कि यासिर हुसैन और इनकी वाइफ इकरा अजीज अपनी शादी से पहले, मंगनी से भी पहले बहुत ज्यादा मिला करते थे, हर जगह साथ होते थे। कोई अवार्ड शो हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, ये साथ होते थे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि शादी से क्या, मंगनी से भी पहले यूरोप पूरा घूम कर आए थे और लोगों ने बहुत ज्यादा इन पर बातें की थी कि ये क्या तरीका है भाई, अभी शादी नहीं हुई, मंगनी नहीं हुई, अभी प्रपोज किया है तो ये पूरा जहान इकट्ठे साथ में घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन खैर उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहां पर ये बात समझ से बाहर है कि अवार्ड शो में यासिर हुसैन के साथ इकरा अजीज नहीं थी। हालांकि इकरा अजीज कोई फील्ड से आउट नहीं है, ना ही उन पर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, ना ही कोई मामला चल रहा है, लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं थी। यासिर हुसैन अकेले थे। और आप लोगों को पता है कि इकरा अजीज हो या फिर कोई भी बड़ी एक्ट्रेस, अवार्ड शो का वो सालों साल इंतजार करते हैं और लोग चाहते हैं कि जब मुझे कोई अवार्ड मिले या मेरा नाम आए या मैं नॉमिनेट हो जाऊं, और जब मैं अवार्ड लेने जाऊंगी तो मेरी सारी की सारी मेहनत का सिला उस स्टेज पर मिलेगा जब लोग मुझे देखेंगे कि मैंने इतना बड़ा अवार्ड जीत लिया। अब यासिर हुसैन को शोबिज की फुप्पो कहा जाता है। वहां पर फुप्पो को अकेले देखकर तो लोग परेशान हो गए कि आखिर फुप्पो अकेली क्यों आई है, फुप्पो के साथ इकरा अजीज क्यों नहीं है। लोगों के जहन में ये चल रहा है कि यासिर हुसैन, चूंकि आप लोगों को पता है फील्ड में थोड़ा कम काम करते हैं, इकरा अजीज ज्यादा काम करती हैं। इकरा अजीज का जियो पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है मन्नत मुराद। ये ड्रामा बहुत हिट भी जा रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और जब ये ड्रामा हिट जा रहा है तो इकरा अजीज का वहां पर ना आना तो बनता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई वजाहत भी नहीं की और उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई इन दोनों के दरमियान, अल्लाह न करे कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है। हिब्बा बुखारी भी तो अकेली आई हैं। हिब्बा बुखारी के जो शौहर हैं वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त काम करते हैं और दोनों हर जगह पे साथ होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन देखने वालों को यह बात भी हजम नहीं हो रही कि हिब्बा बुखारी वहां पर अकेली क्यों आई। आप लोग को पता है कि हिब्बा बुखारी हो, इकरा अजीज हो, यासिर हुसैन हो या फिर इमरान अशरफ हो, फिरोज खान हो, इन लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। और जब ये लोग अपने कपल के साथ नहीं आते, अपने पार्टनर के साथ किसी शो में नहीं आते, तो लोगों को टेंशन लग जाती है। वैसे तो और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है और शायद आप लोगों को भी समझ नहीं आई होगी कि फिरोज खान को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड मिला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, उस फिल्म को वो खुद भी ऑन नहीं करते। किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जगह पर जब भी उस फिल्म के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा मैं उस फिल्म के हवाले से बात नहीं करना चाहता। अगर आपने उस फिल्म के बारे में कुछ भी जानना है तो जाकर उर्वा से और फरहान से पता करें, हम इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब आप सोचें कि जिस फिल्म को वो ऑन ही नहीं करते थे और वो फिल्म इतनी ज्यादा हिट भी नहीं हुई, ना ही उसने बिजनेस किया, लेकिन अवार्ड जो है वो फिरोज खान को दिया गया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फिरोज खान आखिर अवार्ड लेने आए क्यों नहीं। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब पिछला अवार्ड शो हुआ था उसमें फिरोज खान आए थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि उस वक्त उनकी कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि उनकी वाइफ ने उन पर इल्जाम लगाया था कि ये मुझे कुटता है, मुझे मारता है, मेरे पर बड़ा जुल्म करता है, इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। इस वजह से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो फिरोज खान के खिलाफ थे और फिरोज खान अवार्ड शो में आए थे, लेकिन उनको एंटर ही नहीं होने दिया गया था। अब आप सोचें कि फिरोज खान जो कि इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, जब वो वहां पर एंटर होने लगे तो वहां पर उनको रोक दिया गया और कहा कि अगर आप एंटर होंगे तो उस्मान खालिद भट्ट, यासिर हुसैन और उनके साथ जितना भी बड़ा ये टोला था ना, इकरा अजीज और बाकी सारे जो कि कभी इनके दोस्त हुआ करते थे, वो ये कहने लगे कि अगर फिरोज खान यहां पर आकर बैठा तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। अब आप सोचेंगे जब फिरोज खान एंटर हो रहे हो और उनको पता हो कि मैं अवार्ड जीतूंगा और बाकियों को पता चल रहा हो कि हम कोई भी अवार्ड नहीं जीतेंगे, वहां पर वो फिरोज खान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इस बार फिरोज खान को फिर से कंफर्म था कि मैं अवार्ड जीतूंगा, लेकिन इस बार फिरोज खान ने अवार्ड शो में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बड़ी जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो ऐसे बेहुदा लिबास पहनती हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। अब आप सोचेंगे यार फिरोज खान
क्या बयान दे रहे हैं। जबकि आप लोगों को पता है पिछले दिनों उनकी नजीबा फैज के साथ ऐसी तस्वीरें आई थी सामने जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा इतराज किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा नजीबा के साथ बड़ा एक रूहानी ताल्लुक है, लेकिन लोगों ने यह कहा था कि अगर आपका रूहानी ताल्लुक है तो फिर आप ये कैसे लिबास पहनकर उनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं। खैर ये एक अलग बात है। अगर हम बात करें लक्स स्टाइल अवार्ड के हवाले से तो आप लोग देखें जहां पर फिरोज खान को इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है, जहां पर उनके इतने ज्यादा मुखालिफ हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं कि इंडस्ट्री में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो इंडस्ट्री से बाहर हैं। आप लोगों ने देखा है जब भी फिरोज खान पर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी बनती है तो ये जितने बड़े एक्टर्स हैं, मतलब जो फिरोज खान को कंपीट नहीं कर पाते, वो हमेशा इनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे ये जरूर बताना है कि फिरोज खान को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड देना चाहिए था या फिर किसी ड्रामे के हवाले से उनको अवार्ड देना चाहिए था। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उनको एक ऐसी फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है जिस फिल्म को लोगों ने पसंद ही नहीं किया, जिस फिल्म ने बिजनेस ही नहीं किया, और जिस फिल्म के लिए सोनिया हुसैन ने अपने पैसे लेने के लिए, अपनी पेमेंट लेने के लिए उर्वा पे और फरहान पर केस कर दिया था कि इस फिल्म की मेरी पेमेंट रहती है और ये लोग मेरी पेमेंट ही नहीं दे रहे। वैसे तो और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है और शायद आप लोगों को भी समझ नहीं आई होगी कि अरसलान नसीर को बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड क्यों दिया गया। सीबीए के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसके बाद इन्होंने ड्रामों की तरफ रुख किया। अभी हाल ही में इन्होंने 3-4 ड्रामों से स्टार्ट किया था। 1-2 साल हुए होंगे इनको टीवी ज्वाइन किए हुए, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि इनके साथ फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, नुमान एजाज और अरसलान नसीर, इनमें से बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड जो है वो अरसलान नसीर को दिया गया है। मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ ही नहीं आई। अगर उनको आप बेस्ट कॉमेडियन कह देते, न्यू कमर कह देते, बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड दे देते, समझ में आता था। लेकिन उनको बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड ये कैसे हुआ यार? ये तो लोगों को भी समझ नहीं आ रही और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही यार। और जिस ड्रामे के हवाले से उनको अवार्ड दिया गया वो रमजान का ड्रामा था, उसका नाम था परिस्तान। अब उस ड्रामे के हवाले से ये बात सभी कहते हैं कि यार वो पूरी हिस्ट्री में ना, रमजान की हिस्ट्री में जितने भी ड्रामे लगे हैं वो सबसे फ्लॉप तरीन ड्रामा था। अब उस ड्रामे को लेकर इनको बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज मुझे समझ नहीं आती। वैसे तो मैंने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स से सुना था कि ये पहले से तय होता है किसको अवार्ड देना है, किसको नहीं देना। ये बस गेम होती है। मतलब अवार्ड जीतने के लिए उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों की बातें माननी पड़ती हैं और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से जब मैं अपने अवार्ड शोज देखने लगा हूं और इन चीजों को देखने लगा हूं तो मुझे भी ये बात समझ में आने लग गई है कि यार यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। अगर आप नुमान एजाज, फहद मुस्तफ़ा, फिरोज खान और इन सारों को एक तरफ रखते हैं और साथ में अरसलान नसीर को रखते हैं तो फिर अवार्ड जो है वो अरसलान नसीर जीत जाते हैं, तो ये बात समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि नुमान एजाज बेस्ट टीवी एक्टर नहीं है, फहद मुस्तफ़ा नहीं है, हुमायूं सईद नहीं है, अरसलान नसीर है। उनकी कामयाबी से जेलसी नहीं है, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। लेकिन यहाँ पर लॉजिक की बात है। यहाँ पर अगर नुमान एजाज को देखा जाए तो नुमान एजाज ने बहुत सारे ड्रामों में बड़ी आला कारकर्दगी दिखाई है। मतलब परिजात को देख लें और बाकी उनके ड्रामे देख लें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार नुमान एजाज की एक्टिंग का कोई लेवल भाई कोई जोड़ ही नहीं सकता उनके साथ। आप लोगों को समझ आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी समझ से तो बाहर है भाई। मैं जा रहा हूं डॉक्टर को चेक करवाने। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था अगर अवार्ड शो पर बात करनी है तो कम से कम 1 किलो बादाम खाकर करना। तो बादाम खत्म हो गया, बादाम लेने के लिए जा रहा हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। सबा कमर को मेरा बहुत दिली सलाम और कौन अल्लाह हाफ़िज़।